गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत में राष्ट्रवाद है ना, भारत में राष्ट्रवाद के जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ना, इसको हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यार ये डेट्स बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, डेट्स कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो इस डेट्स के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जो डेट लिख रखे हैं ना सब, तो इस डेट के माध्यम से क्या होगा कि जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर हमने पढ़ा है ना, इस चैप्टर का हमें रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये डेट्स जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस बनते हैं, वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस के लिए ये डेट्स जब उसमें पूछा जाता है तो डेट्स हम उसमें लिखेंगे और अच्छे अंक हासिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छे नंबर हमको मिल जाएंगे, हमें ये चीज़ें याद रहेंगी और हमें मज़ा आ जाएगा। फिर हम लोग घूमेंगे टहलेंगे, है ना। ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। चलो, तो जितने बच्चे मेरे पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, पहला सेशन वो अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इस चैनल की प्लेलिस्ट पर बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं। ठीक है, वहां पर जाकर के आप देखिए, पढ़िए अच्छे तरीके से, क्योंकि सभी चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, पहले डेट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं है, याद रखना, ये भारत के अंदर का राष्ट्रवाद है। यूरोप वाला हम वीडियो अलग देंगे। ठीक है, ये भारत में राष्ट्रवाद जब होता है तो भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहली जो राष्ट्रवाद की भावना होती है ये कहां से शुरू होती है, तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस से शुरू होती है। फ्रांस जो कि यूरोप पे है। ठीक है, फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति होती है, जहां लुईस 16 को लात मार के हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर नेपोलियन को रखा जाता है। ठीक है, वहां पर प्रजातंत्र लाया जाता है। फिर क्या होता है, वाटरलू की लड़ाई होती है, नेपोलियन को हरा दिया जाता है, फिर लुईस 16 को रख दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़े हैं, वो रिवीजन करवा दिया थोड़ा सा। ठीक है, चलो, भारत में इसका आगमन कैसे हुआ, भारत में ये राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में लोग किस प्रकार से समझे और कब समझे। ठीक है, तो आपको बता दें कि सन 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक क्या चला, प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है, हमने बताया कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वहां पे ये देखा गया कि जो जर्मनी, जो ब्रिटेन है, जो भारत के अंदर ब्रिटेन राज कर रहे थे, है ना, ब्रिटेन भारत, ब्रिटिश भारत बोला जाता था, तो ब्रिटेन क्या था, इस युद्ध में शामिल था। अब युद्ध में जब शामिल होगा तो वहां पे सैनिक लगेगी, पैसा लगेगा, है ना, गोला लगेगा, बम बारूद सब चीजें लगेंगी। ठीक है, तो ब्रिटेन खूब उधार उधार लेता था, तो भारत के अंदर वो खूब टैक्स वैक्स बढ़ा दिया। तो भारत के लोग अब आक्रोशित हो गए कि भैया टैक्स नहीं देंगे, इतना टैक्स नहीं देंगे, लो लेकिन थोड़ा टैक्स लो। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे यहीं से क्या होती है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब टैक्स बढ़ता है, लोग खाने के लिए होते हैं, और उसी समय जब ये लोग टैक्स वैक्स बढ़ा रहे थे ब्रिटेन की सरकारें, उसी समय फसल खराब हो जाती है और उसी समय स्वाइन फ्लू फैल जाता है, फ्लू फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो उसी समय जनता क्या होती है, जनता आक्रोशित हो जाती है और आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, तो ये आता है 1818 से 1819 में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन किए थे। ठीक है, क्या पूछा जाए कि बाबा रामचंद्र ने क्या किया, किसान आंदोलन किए थे। कब, जब गांधी जी अपना सत्याग्रह आंदोलन कर दिए थे। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी अपना चंपारण के अंदर किए थे 1917 के अंदर। ठीक है, गांधी जी वहां से गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत लौटते हैं तो भारत में उन्होंने लौटते ही बताया कि देखो, अहिंसा तरीके से हम आंदोलन करेंगे और अहिंसा से ही हम भारत को जीत लेंगे। ठीक है, लेकिन गांधी जी के आंदोलन में हिंसा हो जाती, तब वो गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। कौन सा, असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, फिर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हैं, अंततः भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं, उसमें उनको जीत मिलती है और भारत को वो जिताते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1916 ईस्वी में अगर पूछ लिया जाए कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ, जहां पर गांधी जी पहुंचे हुए थे। और जब 1916 ईस्वी में गांधी जी लखनऊ समझौता पहुंचे हुए थे, तो वहीं पर बिहार के एक रामचंद्र शुक्ल करके हैं, वो आते हैं, मिलते हैं, बिहार के चंपारण की स्थिति बताते हैं। तब गांधी जी वहीं से अपना प्रथम आंदोलन, ठीक है, बिहार के अंदर शुरू करते हैं 1917 से 1918, जिसको नाम दिया जाता है चंपारण सत्याग्रह। ये क्या था, ये गांधी जी का भारत के अंदर फर्स्ट आंदोलन था, पहला आंदोलन था। ठीक है, जो कि बिना हिंसा के आंदोलन था, अहिंसा तरीके से यह आंदोलन किया जा रहा था। ठीक है, फिर आता है अप्रैल 1919। अप्रैल 1919 को क्या होता है, रॉलेट एक्ट का विरोध होता है, यानी कि अप्रैल 1919 में क्या होता है, रॉलेट एक्ट को लगाया जाता है। रॉलेट एक्ट के अंदर क्या होता है कि किसी भी
कोई भी कर्मचारी है, कोई भी देशद्रोही है, कोई भी लोग है जिसको शक हो गया, ठीक है, अंग्रेज को शक हो गया कि अच्छा ये दुष्ट है, ये थोड़ा सा नालायक टाइप का है, तो उसको उठा ले जाता था, जेल में बंद कर दे, 2 साल के लिए जेल में बंद बिना मुकदमा के, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट लगाया, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसके विरोध के प्रदर्शनकारियों में जलियांवाले बाग में क्या होती है, थोड़ा सा पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है, तो वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। जनरल डायर वहां का प्रमुख होता है। फिर क्या होता है, बात है 13 अप्रैल सन 1919 की, मार्शल लॉ लगा था, किसी को भी नहीं पता था। वहां पर बैसाखी का मेला चल रहा था पंजाब के अंदर, आप लोग जानते हैं, कुछ बच्चे पंजाब से देख रहे होंगे तो उनको पता होगा बैसाखी का मेला। तो बैसाखी का मेला चल रहा था, और वहां पर क्या होता है, जब बैसाखी का मेला, तो वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी भी पहुंच जाते हैं। जब प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो जनरल डायर को पता चलता है कि वहां पर भीड़ लग गई है जलियांवाले बाग के अंदर। जलियांवाला बाग ऐसा कुछ बना होता है, 2-3 रास्ता उसके अंदर थे, ठीक है, तो रास्ते को ये सब बंद कर देता है, और एक रास्ते से पुलिस घुसा करके सबको गोली से भून डालता है, ठीक है। तो क्या होती है, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद आपने देखा ककोरी कांड होता है, ठीक है। इसके बाद एक आंदोलन होता है जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो क्या होता है, हाँ, जब लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने इतना मार दिया था कि लाला लाजपत राय मर गए थे। फिर भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ये 3-4 लोग मिल करके एक जो ब्रिटिश सरकार का एक सैनिक था जिसको बोलते हैं जॉन सॉन्डर्स की इन लोगों ने हत्या कर दी, ठीक है। जॉन सॉन्डर्स की हत्या की तो चंद्रशेखर आजाद बच के वहां से निकल जाते हैं, लेकिन 3 लोग वहां पर फंस जाते हैं, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव जब फंस जाते हैं तो उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा चकमा देके निकल लेते थे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद पर वीडियो हम लोग बायो वन ब्लॉग्स जो फाउंडेशन वाला चैनल है उस पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो बच के निकल लेते हैं और वो पहुंचते हैं प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज के अंदर एक अल्फ्रेड पार्क है जिसको आज हम लोग कंपनी गार्डन के नाम से, आज की डेट में हम लोग उसको चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। वहां पर छिपे रहते हैं, तो वहां पर कुछ लोग उनकी मुखबिरी कर देते हैं, पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद हौसले का परिचय देते हुए एक जो सैनिक होता है, सैनिक का मतलब गला उड़ा देते हैं, गर्दन, और दूसरे की कलाई उड़ा देते हैं, ठीक है। जब उनको पता चलता है कि मैं नहीं बच सकता हूँ, लास्ट गोली से अंतिम उनकी जो पिस्तौल है, अंतिम पिस्तौल से अपने आप को मार के, और उन्होंने खुद की अपने आप से हत्या कर लेते हैं। उन्होंने बोला था कि भैया मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है फिर कहानी जनवरी 1921 की। कब कहानी, तो शुरू होती है ये कहानी जनवरी 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन भारत में कैसे आया, तो आप बताएंगे मोहम्मद अली और शौकत अली 2 व्यक्ति थे, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको हम लोग अली बंधु भी बोलते हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन को लेकर के आते हैं, और खिलाफत आंदोलन को गांधी जी, क्या होता है कि गांधी जी इनको कलकत्ता अधिवेशन में 1926 को कलकत्ता अधिवेशन के अंदर क्या हुआ, क्या किया जाता है, असहयोग और खिलाफ 1921 को कलकत्ता अधिवेशन के अंदर असहयोग और खिलाफत आंदोलन को लगा करके खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाती है। चौरी चौरा कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है, जहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि भैया प्रदर्शनकारी जा रहे थे, लेकिन उस प्रदर्शनकारी में से एक लोग एसपी वगैरह को, टीआई वगैरह को जो होता है ना, उसको चिढ़ा विढ़ा देता है, तो पुलिस उसको मार देता है। पुलिस हिंसा करने लगती है, कोई चिढ़ाया वो नहीं देखा, लेकिन पुलिस वाला मारा तो आदमी देखा पुलिस वाला मार रहा है इसको, पुलिस वाले मारा तो सब लोग आक्रोशित हो गए, जनता आक्रोशित हो गई, और चौरी चौरा के अंदर एक पुलिस स्टेशन होता है, उस पुलिस स्टेशन में घेर करके सभी पुलिस को आगे लगा दिया गया, ठीक है। पुलिस वाले अपने अंदर बंद कर लेते, अब तुम हमको कैसे मार पाओगे, तेल डाल के आग लगा दिया उनमें, ठीक है। तो ये होती चौरी चौरा घटनाकांड। इसी घटनाकांड के बाद क्या होता है, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, और फिर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू करते हैं, तो नमक कानून तोड़ो, देखो फास्ट रिवीजन है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। जो नमक कानून बनता है साबरमती आश्रम से, वो जाते हैं दांडी तक, 240 मील की यात्रा को 24 दिन में वो तय करते हैं। एक दिन में 20 मील की यात्रा वो करते हैं, ठीक है। तो 24 दिन में जब वो अपनी यात्रा को तय कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है,
साबरमती से दांडी, हाँ सही, एक दिन में 10 मील चलते हैं, सॉरी एक दिन में 10 मील की यात्रा करते हैं, और जो बीच बीच में गांव मिलते हैं उन गांव को वो प्रशिक्षित करते हुए चलते हैं, ठीक है, लोगों को बताते हुए। तो उनके साथ बहुत ढेर सारे लोग मिल जाते हैं। उसके पहले हम लोग आते हैं असहयोग में, ठीक है। सविनय तो अभी लगेगा, सविनय कहाँ पे आया, सविनय 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 ये आया, सविनय ये यहाँ शुरू होता है, ठीक है। चौरी चौरा समझ गए। फिर इसके बाद चौरी चौरा के बाद होता है दिसंबर 1929, 1929 के अंदर 1929 के अंदर क्या होता है, दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कि अब हमें पूरा भारत चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 के अंदर, ठीक है। इनके अगर पूछा जाए, इनके जो युवा नेता थे, इनके युवा नेता कौन कौन से थे, तो इनके युवा नेता थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस युवा नेता थे। अगर पूछा जाए ये जो किस पार्टी से थे, तो ये स्वराज पार्टी से थे, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू लिख लेना और चित्तरंजन दास थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दो लोग क्या थे, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया यहाँ से सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन 1930 के अंदर क्या होता है, दलित वर्ग एसोसिएशन को बनाया जाता है। और दलित वर्ग एसोसिएशन को बनाने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जी दलित वर्ग एसोसिएशन को बनाते हैं, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं कि भैया दलित अब अलग जाएगा, वहीं जाकर के अपना वो करेगा, वोट वोट वहीं पे डालेगा, ठीक है। इसके बाद आता है मार्च 1930 मार्च 1930 को क्या होता है, गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं, साबरमती से दांडी तक पैदल जाते हैं, 240 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में तय करते हैं, और दांडी में नमक बनाते हैं, नमक को हाथ में उठाते हैं, छोड़ देते हैं, बोलते हैं नमक कानून टूटा, आज से जाओ। अहिंसा के ऊपर थोड़ा सा उतर आते। कब होता है, 1930 के अंदर आंदोलन शुरू करते हैं। इसके बाद आओ, जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा में था तो क्या होता है, उसी समय प्रदर्शनकारी देखते हैं गांधी जी के एक खास व्यक्ति थे अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो गांधी जी के खास व्यक्ति अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाल दिया जाता है, और उसी समय लगे हाथ गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाता है। और जब गांधी जी और अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाला जाता है तो जनता और आक्रोशित हो जाती है। गांधी जी जेल के अंदर अनशन पे बैठ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो गांधी अंग्रेज सोचते हैं अगर ये बुढ़ाऊ अंदर मर गया ना तो बाहर की जनता हमें मार डालेगी, अगर ये बुढ़ाऊ अंदर आज मर तो बाहर की जनता में मार मार के भगा देगी। तो अभी बाबा को बोलते हैं बाबा समझौता कर लो, तो वहां पे आते हैं लॉर्ड इवरिन, ठीक है। तो लॉर्ड इवरिन समझौता होता है कब, 1931 के अंतर्गत, ठीक है। लॉर्ड इवरिन समझौता करते हैं, बोलते हैं ठीक है हम आपको एक डोमिनियल स्टेट का दर्जा दे देंगे, और दूसरी चीज आप हमारे साथ समझौता ये करिए कि आप जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है लंदन के अंदर, आप उसमें चलेंगे, आप उसमें भाग लेंगे। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है। तो जब गांधी जी यहां से चले जाते हैं लंदन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए, ठीक है, हाँ दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब होता है, दिसंबर के महीने में होता है 1931 के अंदर, ठीक है, उसी समय होता है दिसंबर में। तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी आए हुए थे, वो अपना अलग मांग कर रहे थे भारत के अंदर कि हमको दलित वर्ग के लिए अलग से हमको एक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। लेकिन गांधी जी क्या बोल रहे थे, गांधी जी बोले हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। और अंग्रेज फिर दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं अच्छा ये अंबेडकर की बात हम लोग मान लेते हैं, और अगर हम अब इस अंबेडकर चाचा की बात मान लेंगे ना तो इसको अलग कर देंगे, बाकी फिर पूरे देश में हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी को पता चल गया कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो गांधी जी वहीं पर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, है ना, आमरण अनशन पर बैठते हैं। फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौता को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, और यह समझौता 1932 ईस्वी में होता है, ठीक है। जब गांधी जी वहां से आते हैं, देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को खूब कूटे जाते हैं, खूब पुलिस वाले मारते हैं, ब्रिटिश सरकार उन्हें खूब मारती है, खूब शोषण करना शुरू कर देती है। तो गांधी जी जब लंदन से वापस आते हैं ना तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं, फिर से उस आंदोलन को वो स्टार्ट कर देते हैं, फिर से उस आंदोलन को वो चालू कर देते हैं। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर देते हैं, तब यहीं पर क्या होता है कि BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट का समझौता हो जाता है, ठीक है। इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था, 1932 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें दलितों को आरक्षण मिला था, ठीक है। तभी आज जो आप लोग देखते हैं जो दलित होते हैं, जो SC कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको क्या होता है, SC ST जो होते हैं उनको अलग से वो मिलता है ना, अलग से उनकी सीटें फिक्स रहती हैं, ठीक है, उसमें और कोई नहीं जा सकता है, जाना हो तो SC का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलो 1934 के अंदर देखो, 1934 के अंदर क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, 1934 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाता है। और आपको बता दें फिर
1946 के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया जाता है। 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। इसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत में संविधान लागू किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम 26 जनवरी को हम लोग बड़े गर्व से मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी ये डेट क्लियर हो गई। अब इस डेट को आप लोग बिल्कुल सेट करके अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और बहुत ढेर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो सच में ये वीडियो बनाने में मज़ा आ गया, पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा आ गया। तो मेरे को मज़ा आया, आपको भी आया, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जाओ, बहुत ढेर सारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। जाओ, देखो, पढ़ो, सीखो और कुछ अच्छा करो। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।